चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, जिसको हम हिंदी में सर्वसमीकाएं बोलते हैं, उसका प्रूफ देखेंगे, वो कैसे आया है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, जरा देखिए, 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको हम प्रूफ करेंगे। पहली आइडेंटिटी का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ आपको बताएंगे हम, कभी नहीं भूलेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये है। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी ये है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों को हम एक ही पैटर्न में हम प्रूव करेंगे, जिसको देखो आपको मजा आ जाएगा। एक बार ट्राई करिए, देखिए। आपको पाइथागोरस आता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हमको आता है, 7th क्लास से हम जानते हैं। पाइथागोरस किस में लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना के दिया, देखो आपको। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है और परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है। ये तो ठीक है। तो पाइथागोरस क्या कहते हो आप? पाइथागोरस होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये जानते हैं क्या हम लोग? अगर जानते हैं तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये तीनों आइडेंटिटी फटाफट बनेगी, ध्यान से देखिएगा क्या करना है। अब ये सोचो, साइन थीटा कॉस थीटा कब आएगा? साइन थीटा तो तब लिखते हैं हम, साइन थीटा तो तब लिखते हैं जब p/h हमको दिखे। कॉस थीटा तो हम तब लिखते हैं जब हमको b/h दिखे। ठीक है, टेन थीटा कब लिखते हैं हम, सोचिए, जब हमको दिखे p/b। ठीक है, सेक थीटा कब लिखते हैं हम? जब हमको लिखा हुआ मिले h/b। कॉसेक थीटा कब लिखते हैं हम, सोचिए, जब हमको मिले h/p। कॉट थीटा कब लिखते हैं हम? जब हमको मिले b/p। ये ध्यान दीजिए, ये चीज़ें अगर आप इसमें जनरेट कर पाते हो, इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और कैसे जनरेट होगा? कुछ नहीं करना है, आपके पास 3 लेटर हैं, बारी बारी से डिवाइड मारिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के। तो हमने क्या कहा भाई, यहाँ से यहाँ डिवाइड मारो, डिवाइड स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, डिवाइड बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा p/h होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ऐसा लिख लो, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? p/h होल स्क्वायर प्लस b/h होल स्क्वायर इक्वल टू 1। p/h को क्या कहते हैं आप? साइन थीटा, और स्क्वायर लगा है तो आप बेसिकली लिखोगे क्या इसको? साइन स्क्वायर थीटा। b/h को क्या कहते हो? कॉस थीटा, और स्क्वायर लगा तो आप बेसिकली क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, पहली आइडेंटिटी कितनी आसानी से प्रूव हो गई। याद करना कितना आसान है, कभी बनाना आसान है आपके लिए, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखिएगा। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही लिखो पहले आप। ठीक है, आपको p/b जनरेट करना, ध्यान दीजिए, चूंकि tan थीटा है ना, इसमें p/b जनरेट करना है, तो p के नीचे b आना चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों साइड में डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, b स्क्वायर बाई b स्क्वायर, h स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? p/b का होल स्क्वायर। ये b स्क्वायर अपान b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? h/b का होल स्क्वायर। अब क्या बन गया? ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। क्या देखिए ध्यान से, और ये क्या? 1, और ये वाला क्या? सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, दूसरी आइडेंटिटी तैयार हो गई आसानी से, दूसरी तैयार हो गई। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस की हेल्प से। तीसरा देखिए, एक काम करते हैं,
तीसरा आपको कमेंट में करके बताना है आपसे हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताना है तीसरे आइडेंटिटी के लिए। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। कमेंट थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ, थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ। आपको थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ बताना है कमेंट में, आपसे हुआ कि नहीं, थर्ड आइडेंटिटी। ओके।